इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे। इनका नाम है दिलजीत दोसांझ। ये हमेशा चर्चा में बने रहते हैं कुछ ना कुछ विवाद के कारण। इन्हें ट्रोलिंग, हिदायतों, तंज के पंगे में उलझा रहता है इनका कैरियर। तो इनके बारे में बात करते हैं, आज हम लोग जानते हैं। तो पंजाब में पैदा हुए दिलजीत जहां भी जाते हैं वहां स्टेडियम भर जाते हैं। कंसर्ट के टिकट खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर बिक भी जाते हैं। काफी पॉपुलर है, पंजाबी सिंगर है ना। खुद को पेंडू ग्रामीण पंजाबी और दो सांझ का लड़का बताने वाले दिलजीत पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। 26 अक्टूबर को दिल्ली से शुरू हुआ लुमिनियाटी टूर 29 दिसंबर को गुवाहाटी में खत्म हुआ होगा। लेकिन जब से उनका ये टूर शुरू हुआ तब से लगातार कई विवाद सामने आए हैं। पंजाब लिखने पर विवाद। तो चंडीगढ़ में 14 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ परफॉर्म करने पहुंचे थे और इससे 2 दिन पहले उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पंजाब को पंजाब लिखने पर, और जिसके बाद विवाद शुरू हो गया था। और साल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय पंजाब के भी 2 हिस्से हुए थे। सवाल उठाने वाले लोगों का मानना है कि पाकिस्तान वाले हिस्से के पंजाब को अंग्रेजी में पंजाब लिखते हैं, PANJAB, और जबकि भारत के हिस्से वाले पंजाब को PUNJAB लिखते हैं। और इसी को मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आरोप लगाया कि वे पंजाब से जुड़ी पाकिस्तानी पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका जवाब उन्होंने सफाई भी दी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सरकार की कई वेबसाइट पर देखा जा सकता है कि वहां भी पंजाब की स्पेलिंग PUNGAB ही है। अपनी दूसरी पोस्ट में दिलजीत ने पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें पंजाब की स्पेलिंग पंजाब लिखी हुई थी। 4 दिन बाद सिंगर गुरु रंधावा ने भी दिलजीत पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए न सिर्फ पंजाब की सही स्पेलिंग लिखी बल्कि उसके साथ भारतीय ध्वज तिरंगे का इमोजी भी लगाया। वहीं दिलजीत ने सफाई देते हुए एक अपनी पोस्ट में लिखा, किसी एक ट्वीट में अगर पंजाब के साथ भारतीय ध्वज में मिशन करना रह जाए तो सडेंथ बेंगलोर की ट्वीट में भी एक जगह रह गया मेंशन करना। अगर पंजाब को पंजाब लिखा तो सडेंथ पंजाब को चाहे पंजाब लिखो, पंजाब पंजाब ही रहेगा। उन्होंने कहा भविष्य में वो पंजाब को पंजाबी में ही लिखेंगे और वे भारत से बहुत प्यार भी करते हैं। बाल संरक्षण आयोग की हिदायत इन्हें मिली थी। चंडीगढ़ में हुए कॉन्सर्ट से 2 दिन पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलजीत और उनकी टीम को हिदायत दी थी। अपनी एडवाइजरी में चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलजीत से लाइव शो के दौरान शराब पर आधारित गानों से परहेज करने की सलाह भी दी थी। CCPCR की अध्यक्ष शिप्रा बंसल का कहना था कि दिलजीत अपने शो में पटियाला पैग, 5 तारा जैसे गाने ना गाएं और कॉन्सर्ट में 25 साल से कम आयु के लोगों को शराब भी ना परोसी जाए। और नोटिस में दिलजीत को कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को मंच पर ना बुलाने के लिए भी कहा गया था। कई बार देखा गया कि शो के दौरान मंच पर बच्चे भी आ जाते हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक इस कॉन्सर्ट में शोर का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था और जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस भी भेजा गया था। इस मामले की सुनवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी हो रही है। एक और बात बता दूं, उसके बाद हमने देखा होगा कि ये कहते हैं कि मूवियों को भी तो देखिए, ऐसी कोई मूवी नहीं बनती है जिसमें शराब को ना दिखाया जाए। तो भैया पहले शराब बंद कर दीजिए, हम पर गाना बंद कर देंगे। पंगे सरकार से हो सकते हैं, कलाकार से नहीं। AP ढिल्लों और दिलजीत दोसांझ के बीच इन दिनों विवाद चल रहा है जिसको लेकर दोनों कलाकार खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने करण औजला और AP ढिल्लों के कॉन्सर्टर्स को लेकर उन्हें बधाई दी। दोसांझ ने कहा कि मेरे 2 भाई AP ढिल्लों और करण औजला ने टूर शुरू किया है, उन्हें ऑल द बेस्ट। ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक का समय शुरू हो गया है। इसके जवाब में AP ढिल्लों ने कहा कि मैं दिलजीत भाई से एक बात कहना चाहता हूं कि उनके 2 भाइयों ने अपना टूर शुरू किया है, पहले मुझे इंस्टाग्राम पर अनव्लॉग तो कर दो। और हालांकि दिलजीत का कहना है कि उन्होंने AP ढिल्लों को ब्लॉक नहीं किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दिखाया कि कैसे उन्हें AP ढिल्लों के पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने तुम्हें कभी ब्लॉक नहीं किया था, मेरे पंगे सरकार से हो सकते हैं, किसी कलाकार से नहीं। लेकिन ये विवाद यही नहीं थमा। इसके बाद जवाब में ढिल्लों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि दिलजीत ने उन्हें कुछ समय पहले ही अनब्लॉक किया है। ये हम कह रहे हैं कलाकारों के बीच में भी खूब तगड़ी लड़ाई चलती रहती है। इस विवाद को लेकर सिंगर और रैपर बादशाह ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने दिलजीत और ढिल्लों दोनों का सीधा नाम लेते हुए दोनों कलाकारों को आगे बढ़ने की नसीहत दी। बादशाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो गलती हमने की थी वो आप लोग मत करो। आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमें तेज चलना है तो हम
अकेले चल सकते हैं, लेकिन अगर हमें दूर तक चलना है तो साथ रहने की जरूरत है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 दिसंबर को दिलजीत ने म्यूजिक कॉन्सर्ट किया और इस कॉन्सर्ट को बजरंग दल ने रद्द करने की मांग की थी। हिंदू संगठनों की मांग थी कि कॉन्सर्ट में शराब और मांस न परोसा जाए। इस मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतर आए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर के इस कॉन्सर्ट में शराब और मांस नहीं परोसा गया और इस बीच दिलजीत विरोध करने वालों को उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौर की स्त्री की शायरी से जवाब देते हुए भी दिखाई दिए, जिसे लेकर काफी चर्चा भी रही। उन्होंने लाइव शो के दौरान कहा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और देखिए, इस तरह का विवाद जुड़ता है ना, तो ये सिंगर और भी आगे तक जाते हैं। तेलंगाना सरकार ने का नोटिस। तो 15 नवंबर को हैदराबाद में दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ और इससे पहले तेलंगाना सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइजर्स को नोटिस भेजा गया। नोटिस में कहा गया कि दिलजीत शो के दौरान बच्चों को स्टेज पर नहीं बुला सकते और साथ ही वे शराब, ड्रग्स और अपराध को प्रमोट करने वाले गाने भी नहीं गा सकते। और इससे नाराज दिलजीत ने, जब दूसरे देश कलाकार हमारे देश में परफॉर्म करने आते हैं तो उन्हें वो सब करने दिया जाता है जो वो करना चाहते हैं, लेकिन जब अपने ही देश का कोई कलाकार गाना गाता है तो लोगों को दिक्कत होती है। नोटिस मिलने के बाद दिलजीत को शो के दौरान अपने गानों से दारू शराब जैसे शब्दों को हटाना पड़ा। हालांकि दिलजीत ने लाइव शो के दौरान शराब जैसे शब्दों को कोक शब्द से बदल दिया था। उदाहरण के लिए उन्होंने तेनू तेरी दारू पसंद की जगह तेनू तेरी कोक पसंद कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र के आबकारी विभाग ने पुणे कॉन्सर्ट में शराब देने का परमिट भी रद्द कर दिया था। दिल्ली के स्टेडियम में गंदगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 से 27 अक्टूबर को दिलजीत का लाइव शो हुआ था, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्टेडियम में हर तरफ फैली गंदगी ने लोगों को परेशान कर दिया था। स्टेडियम में जगह जगह शराब और पानी की बोतलें, रनिंग ट्रैक पर बचा हुआ खाना, टूटी हुई कुर्सियां फैली हुई थी। इसे लेकर एथलीट बेअंत सिंह ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था और प्रशासन पर सवाल उठाए थे। और उनका आरोप था कि कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट के चलते एथलीटों को 10 दिनों तक ट्रेनिंग करने की अनुमति भी नहीं दी गई। अमेरिका टूर पर विवाद। लॉस एंजल्स के कोरियोग्राफर रजत भट्टा ने दावा किया था कि दिलजीत दोसांझ ने टूर में आए देसी डांसरों को फीस का भुगतान नहीं किया था। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में भट्टा ने देसी डांसरों को कम आंकने पर निराशा भी जाहिर की थी। हालांकि दोसांझ की मैनेजर ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए कहा था कि उनकी टीम ने कभी रजत भट्टा से संपर्क नहीं किया। उनका कहना था कि दिलजीत के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। पगड़ी को लेकर निशाने पर। फिल्म अमर सिंह चमकीरा में दिलजीत दोसांझ बिना पगड़ी के नजर आए थे, जिसके बाद कई लोगों ने सवाल उठाए थे। सिंगर दलेर मेहंदी भी इस बात पर भड़क गए थे। उन्होंने नाराजगी जताई थी कि सच्चा सिख वही होता है जो कभी अपनी पगड़ी नहीं उतारता, बाल भी नहीं कटवाता। मेहंदी का कहना था कि दिलजीत हमेशा कहते रहते हैं कि कभी भी अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे, लेकिन ये समझ नहीं आया कि उन्होंने चमकीरा फिल्म के लिए बाल कटवा लिए। इसके अलावा पंजाबी रैपर नसीम ने भी ऐसा करने पर दो झांझ पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, कितने दाम में अपनी आत्मा बेच दी है। और इसके जवाब देते हुए दिलजीत ने लिखा था, नसीब भाई तुम्हें बहुत सारा प्यार, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे, हमेशा बुलंदियों की रास्ते पर आपको रखे, मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्यार। तो जवाब भी तगड़ा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और चर्चा में बने रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चल तो रहे हैं, देश में छोड़िए दुनिया भर में चल रहे हैं, और अभी इनके मुकाबला करने के लिए दूसरा दिख भी नहीं रहा है, इसलिए भी चल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।